हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनिल बिष्ट फ्रॉम देहरादून। अ, कई दिन से मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं आपसे फ़ेस टू फ़ेस बात करूं। अक्सर आप लोगों की शिकायत रहती है कि सर हमें कॉल कीजिए, हमसे बात कीजिए, आप हमारे मैसेज को रिप्लाई नहीं करते हो, हमारा जवाब नहीं देते हो, हम तुमसे बेइंतहा लगाव रखते हैं लेकिन आप हमें इग्नोर करते हो। तो मैं दोस्तों आपसे कह देना चाहता हूँ कि जितना प्यार आप करते हैं ना, उससे उतना ही ज़्यादा मैं आपसे स्नेह रखता हूँ। आपके कारण ही मेरा अस्तित्व है। आप खुश तो मैं भी खुश हूँ। तो आप कतई भी ऐसा ना समझें कि मैं आपसे दूर हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा कि मेरी जो ड्यूटी का जो शेड्यूल है वो काफ़ी बिजी है, और आप अक्सर देखते होंगे कि मैं कई वीडियोज़ वगैरह डालता हूँ, लेकिन वो मैं सब ड्राफ्ट बना के आपको सुबह शाम डाल देता हूँ। दिन भर मैं अपना व्यस्त रहता हूँ। जो मौका मिलता है तो उसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ, और आपके साथ में लगातार बना रहता हूँ। तो यह कतई भी ना समझें, बिल्कुल भी ना समझें कि मैं आपसे दूर हूँ। आप अपना प्रेम स्नेह इसी प्रकार बनाए रखें। तो दोस्तों, क्योंकि मेरी एक हॉबी है रचनाएं लिखना, मैं अक्सर रचनाएं भी लिखता रहता हूँ। इस बीच मैंने थोड़ा-सा रचनाएं लिखना थोड़ा कम कर दिया क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा है। अपनी एक पुरानी रचना जिसका नाम है कलश कटी रख चलत रूप सी, यह एक ऐसी कविता है, ऐसी नायिका की कविता है जो कि गौरवर्ण सुंदर सफ़ेद श्वेत वर्ण की एक स्त्री, जिसकी कि घुंघराले बाल हैं, उसकी जिसकी नैन मृग की तरह चंचल हैं, जो कि अपनी पतली कमर को लहराते हुए कमर में गागर लेकर बालों में श्वेत वर्ण के सुंदर फूल और उसी रंग की मालाएं अपने गले में सुशोभित कर पानी भरने के लिए नदी में जाती है। और जब वह अपने गागर को नदी में डालती है तो उससे एक मधुर जो ध्वनि सुनाई देती है, वो किस प्रकार की होती है मैंने इस कविता के माध्यम से आपके समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप इस कविता को सुनिए। यह मेरी स्वरचित कविता है। ये 2020 में काव्य में अमर उजाला में प्रस्तुत हुई थी। इसको स्थान दिया गया था। मैं संपादक महोदय का भी धन्यवाद कहना चाहूँगा। यह कविता आपको कैसे लगी कृपया कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इसमें आपको क्या चीज़ अच्छी लगी उसके बारे में बताइएगा। मैं आपके सामने ये कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। कविता इस प्रकार है। कुंतल केश शशिमुख शुक्रवर्ण, नयन मृग चंचल चितवन, अटक मटक काया हिलाए, पुष्प वीनत तरुणी उपवन। गुथनी केश सुशोभित पुष्प, मंजरी श्वेत विराजत कर्ण कंठहार, उज्ज्वल पट तन लपेटे रमणी, नुपुर झंझर ध्वनि गावत मल्हार। भर नीर कलश एक मधुर ताल, छेड़े डुपुक डुपुक मृदंग बाजत। इस लाइन को फिर से सुनिए। भर नीर कलश एक मधुर ताल, छेड़े डुपुक डुपुक मृदंग बाजत। मधुर कंठ मधु गीत सुनावत, चहके खग सब झूमत नाचत। कलश कटी रख चलत रूपसी, छलक छलक छलकावत नीर। मंद मंद मुस्काई चलत है, कजरारे नैन चलावत तीर। लास्ट की जो पंक्ति है उसको फिर सुनाइए कि वो जो नायिका है वो मंद मंद मुस्का के चल रही है, और जो उसके कजरारे नैन हैं उनसे वो अपने तीरों को छोड़ रही है। मतलब उसकी जो नैन है वो बड़े ही तीखे हैं, जो कि किसी को भी घायल कर सकते हैं। उस कविता को फिर से एक बार, इस पंक्ति को एक बार फिर सुनिए। मंद मंद मुस्काए चलत है, कजरारे नैन चलावत तीर। तो दोस्तों, मेरी यह कविता आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। धन्यवाद।